आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो आज हम जिस भर्ती सूचना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है छात्रावास अधीक्षक की। अब देखो, इसका जो विज्ञापन है वो निकाला गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा और 13 फरवरी को इसका विज्ञापन जारी हुआ है। अब देखो क्या है इसमें, बोर्ड द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा 2017, उसके बाद में नियम 2020 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन पात्र है कि वह अभ्यर्थी जिन्होंने 2022 के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो समान पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों से इसमें निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखो देखते हैं इसमें जो पद का नाम है वो है छात्रावास अधीक्षक। पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक और इसमें जो विज्ञापित पदों की जो कुल संख्या है वो है 112। तो 112 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 110 पदे और अनुसूचित क्षेत्र के लिए इसमें 2 पदे रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 112 पद हैं। अब देखो इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं, तो जिन अभ्यर्थियों की जो आयु है वो यदि 18 से 40 वर्ष के बीच में है वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न जो आरक्षित वर्ग हैं उनको आयु संबंधी छूट का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। वेतनमान पे लेवल 5 के अनुसार, पे मैट्रिक से लेवल 5 के अनुसार इसमें वेतनमान देय होगा। अब देखो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रखी गई है, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हायर सेकेंडरी पुरानी स्कीम सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण कर रखी हो। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो इसमें जो न्यूनतम जो रखी गई है शैक्षणिक योग्यता वो है 12वीं उत्तीर्ण। तो 12वीं जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DISCC द्वारा संचालित जो ओ लेवल का डिप्लोमा जिन अभ्यर्थियों के पास में है वो भी इसमें पात्र हैं। इसके अलावा व्यवसाय प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जिनके पास में प्रमाण पत्र है वो भी इसमें मान्य है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यदि किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में यदि डिप्लोमा है उसके पास में तो वो भी इसमें पात्र है। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान और यदि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो वो भी इसमें पात्र है। इसके अलावा महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान राज्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम यदि कोर्स कर रखा है तो वो भी इसमें पात्र है। तो ये तो हुई पात्रता की बात। इसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी इसमें होना चाहिए। अब है देखो अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश क्या है, तो राज्य सरकार के आदेश पत्रांक 23/5/2022 की पालना में समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड दिनांक 16 मई 2023 को जारी किए गए हैं। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो छात्रावास अधीक्षक के पदों की योग्यता रखते हैं वो ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो देखो इसमें कुल मिलाकर के विशेष निर्देश हैं कि जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो CET परीक्षा है समान पात्रता परीक्षा है वो जिन्होंने उत्तीर्ण कर रखी है वो सभी इसमें योग्य हैं, पात्र हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स वाले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी छात्रावास अधीक्षक के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। कहने वाला कि जो इसमें कुल पद हैं उनका 15 गुना जो अभ्यर्थी है जिन्होंने CET परीक्षा में पास करके उत्तीर्ण कर रखें उन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र वो इसमें पात्र होंगे। अब
देखो ऑनलाइन आवेदन व पंजीयन शुल्क भरने की अवधि, तो ऑनलाइन आवेदन है वो दिनांक 20 फरवरी 2024 यानी 20 फरवरी से शुरू होंगे और 20 मार्च तक रात्रि के 12 बजे तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। अब देखो इसमें परीक्षा का जो चयन प्रक्रिया वो क्या रहेगी, तो छात्रावास अधीक्षक के पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, एक तो सीबीटी परीक्षा होगी, एक टीबीटी परीक्षा होगी और फिर ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवाए जाने प्रस्तावित है। और इसके बारे में जो विस्तृत जो पाठ्यक्रम है सूचना है वो अलग से समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी, अथवा आप बोर्ड की जो अधिकारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी छात्रावास अधीक्षक के बारे में जो भर्ती है उसके बारे में सामान्य जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।